हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी आम और ऑप्शन डी संतरा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सके। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में अनुदेशक शिक्षकों को मिलेगा 17,000 रुपए का मानदेय, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नौकरी भी नहीं जाएगी, राज्य सरकार की अपील हुई खारिज। यूपी के अनुदेशक शिक्षकों को 17,000 रुपए का मानदेय का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें यूपी सरकार अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के खिलाफ थी। इसके साथ ही आदेश दिया गया है कि अनुदेशकों की नौकरी खत्म न की जाए। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने साफ कहा है कि संविदा की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद भी अनुदेशकों की नौकरी खत्म नहीं होगी। 10 साल से लगातार काम करने की वजह से ये पद ऑटोमेटिक तरीके से सृजित हैं। अनुदेशकों को 17,000 रुपए मानदेय 2017 से लागू किया जाए। एसआईआर पर ममता बनर्जी बोली, इलेक्शन कमीशन बंगाल को निशाना बना रहा, नाम मिसमैच पर दिए नोटिस वापस लिए जाएं। पहली बार किसी सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर मामले पर सुनवाई की, जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वकीलों के साथ मौजूद रही। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के निशाने पर है, जो कि काम 2 साल में होना था उसे 3 महीने में करवाया जा रहा है। सुनवाई के बाद सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि असली लोग चुनावी सूची में बने रहने चाहिए। ममता की याचिका पर बेंच ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा है। लोकसभा स्पीकर के ऑफिस में हंगामा, विपक्ष और बीजेपी सांसदों में बहस। निशिकांत सदन में किताबें दिखाकर बोले, इनमें गांधी परिवार की गद्दारी और मक्कारी का जिक्र है। संसद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस में विपक्ष और बीजेपी के सांसदों के बीच बहस हुई। ऑफिस का जो वीडियो सामने आया उसमें विपक्ष की महिला सांसद केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू से कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। वहीं लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार और कांग्रेस पर लिखी किताबें और नोट दिखाए। उन्होंने कहा कि इन किताबों में गांधी परिवार और कांग्रेस परिवार की मक्कारी, गद्दारी, भ्रष्टाचार और अय्याशी का जिक्र है। महाशिवरात्रि पर्व के लिए दर्शन व्यवस्था तय, 10 लाख भक्त आएंगे। आम श्रद्धालुओं को 1.5 और पासधारियों को 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। महाशिवरात्रि महापर्व 2026 15 फरवरी पर यहां भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस अवसर पर सामान्य श्रद्धालुओं को लगभग 1.5 किलोमीटर और 250 रुपए की शीघ्र दर्शन रसीद या फिर पासधारी श्रद्धालुओं को करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भगवान महाकाल के दर्शन होंगे। बीपीएससी के कैलेंडर से टीआरई 4 गायब, शिक्षक अभ्यर्थी भड़के। 16 फरवरी को होगा छात्र आंदोलन, पटना कॉलेज से विधानसभा तक करेंगे मार्च। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने 2026 तक आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों में नाराजगी है। दरअसल पूरे कैलेंडर में कहीं भी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 का जिक्र नहीं किया गया है। इसको लेकर अभ्यर्थियों का मानना है कि सरकार की मंशा टीआरई 4 को टालने की है। टीआरई 4 की बहाली की मांग को लेकर 16 फरवरी को छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये आंदोलन पटना कॉलेज से शुरू होकर बिहार विधानसभा तक जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यहां शामिल होने की उम्मीद है। टीएमबीयू में यूजीसी नियम लागू, विरोध के बाद वापस। एबीवीपी नेता बोले, ये कोर्ट की अवहेलना है। कुलपति ने कुल सचिव को किया सो कॉज। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में यूजीसी के नए नियमों को लेकर विवाद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूजीसी के नए नियमों पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे लागू कर दिया। छात्र शिकायत निवारण कोषांग के गठन का आदेश जारी कर दिया गया। आदेश सामने आते ही विश्वविद्यालय परिसर में इसको लेकर प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। विवाद गहराने पर आनन फानन में कुलपति ने आदेश को वापस भी ले लिया। बता दें कि टीएमबीयू के कुलपति प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा ने स्पष्ट किया कि उनके सहमति के बिना ही अधिसूचना जारी की गई थी। कुलपति ने पूरे प्रकरण की जिम्मेदारी तय करते हुए कुल सचिव डॉक्टर रामाशीष पूर्वे को आदेश तत्काल वापस लेने के निर्देश दिए हैं।
पटना का नाम पाटलिपुत्र करने की मांग राज्यसभा में उठी। उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा में रखी मांग, कहा पाटलिपुत्र नाम गौरव का प्रतीक है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना का नाम पाटलिपुत्र रखने की मांग उठाई है। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रपति की अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उन्होंने ये बातें रखी हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति ने अपने भाषण में अतीत के क्षणों को याद करते हुए कहा कि जब देशवासी अतीत के महान पड़ावों और अपने पूर्वजों के महान योगदान को याद करते हैं तो नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। यह प्रेरणा विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा को गति देती है। महामहिम के इन पंक्तियों से हमें भारत का वह कालखंड याद आता है जब इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यूपी में अप्रैल जुलाई के बीच होंगे पंचायत चुनाव, मंत्री ओपी राजभर बोले। बैलेट पेपर जिलों में पहुंचे, 28 फरवरी को आएगी वोटर लिस्ट। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव कराने की तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव निर्धारित समय पर करवाए जाएंगे। राजभर योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं और वे वाराणसी में थे। उन्होंने पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के साथ होने की अटकलों पर विराम लगा दिया और उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होंगे। इसके लिए मत पत्र यानी बैलेट पेपर छपकर सभी जिलों में पहुंच चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने होमवर्क करना शुरू कर दिया है। संसद की सीढ़ियों पर फिसले शशि थरूर, अखिलेश ने संभाला। मोबाइल पर बात करते जा रहे थे, हाथ पकड़कर गाड़ी तक छुड़वाया। संसद में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर का संसद की सीढ़ियों से उतरते वक्त संतुलन बिगड़ गया। वे गिर पड़े। तभी पास खड़े समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें संभाल लिया। इतना ही नहीं, अपने सहयोगी आशीष यादव से गाड़ी तक छोड़कर आने को कहा। वह हाथ पकड़कर उन्हें गाड़ी तक ले गए। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस समय शशि थरूर फोन पर बातचीत करते हुए सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी उनका पैर फिसल गया। सोना 1,58,000 रुपए पर पहुंचा। 2 दिन में 9,412 रुपए महंगा। चांदी 9,573 रुपए बढ़कर 2,74,000 रुपए प्रति किलो। 2 दिन में दाम में 14,038 रुपए का हुआ इजाफा। सोने चांदी के दाम में 4 फरवरी को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक सराफा बाजार में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 6,629 रुपए बढ़कर 1,58,158 रुपए पर हो गया और इससे पहले ये 1,51,529 रुपए पर था। वहीं सोना 2 दिन में 9,412 रुपए महंगा हुआ है। चांदी की कीमत 9,573 रुपए बढ़कर 2,73,538 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,63,965 रुपए थी। 2 दिन में ये 14,038 रुपए बढ़ चुकी है। वहीं सराफा बाजार में सोने ने 29 जनवरी को 1,76,121 और चांदी ने 3,85,933 रुपए का हाई बनाया था। एलन मस्क 850 बिलियन डॉलर संपत्ति वाले दुनिया के पहले इंसान बने। एक दिन में 7 लाख करोड़ रुपए बढ़े। भारत के टॉप 40 अमीरों से ज्यादा वेल्थ है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कुल संपत्ति 850 बिलियन डॉलर यानी करीब 77 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है और एक दिन में उनकी नेटवर्थ में 84 बिलियन डॉलर यानी कि 7 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। फोर्ब्स के मुताबिक एलन मस्क अब इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मस्क की संपत्ति में ये बढ़ोतरी उनके रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेस एक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI के मर्जर की वजह से हुई है। अमेरिका ने अरब सागर में ईरानी ड्रोन को मार गिराया। अमेरिकी वॉरशिप के पास पहुंचा था। ईरान 1000 ड्रोन्स तैयार करने का दावा कर चुका है। अमेरिका ने अरब सागर में एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान का शाहेद 139 ड्रोन अमेरिकी नौसेना के USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप के पास पहुंच गया था। USS अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बयान के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने आत्मरक्षा में F-35C फाइटर जेट से ईरानी ड्रोन को मार गिराया। जिनपिंग ने अपने 23 भरोसेमंद जनरल हटाए, इनमें से कई लापता। एक्सपर्ट बोले चीनी राष्ट्रपति जरूरत से ज्यादा शक करने लगे हैं। चीन की सेना में बीते 3 सालों में ऐसा बदलाव हुआ है जो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। 2023 की शुरुआत में चीन के पास कम से कम 30 जनरल और एडमिरल थे जो कि अलग अलग खास विभागों और थिएटर कमांड की कमान संभाल रहे थे। इनमें से लगभग सभी को या तो बाहर कर दिया गया है या फिर वो अचानक से गायब हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में केवल 7 ऐसे जनरल मिले हैं जो कि अभी एक्टिव नजर आते हैं।
कई अधिकारी सार्वजनिक रूप से दिखना ही बंद हो गए हैं और आधुनिक चीन के इतिहास में इतनी बड़ी उथल-पुथल पहले कभी देखी नहीं गई है। पीएम मोदी जैसी कार में सवार होंगे नीतीश कुमार। AK-47 की गोली चले या फिर दागे जाए रॉकेट, सेफ रहेंगे सीएम। AK-47 की गोलियां हो या फिर रॉकेट लॉन्चर हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई कार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सीएम नई बुलेट प्रूफ रेंज रोवर गाड़ी से चलेंगे और ऐसी गाड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी चलते हैं। सीएम के काफिले के लिए बिहार सरकार जल्द ही 4 नई गाड़ियां खरीदने वाली है। इसकी शुरुआती कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। रेंज रोवर गाड़ी का मॉडल क्या है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। मॉडल और बुलेट प्रूफिंग के लेवल के मुताबिक लागत बढ़ सकती है। पीएम जिस रेंज रोवर की सवारी करते हैं वो 10 करोड़ से अधिक ही है। तिरुमला लड्डू मिलावट मामले की जांच के लिए आंध्र प्रदेश सरकार बनाएगी कमेटी। आंध्र प्रदेश की सरकार ने तिरुमला लड्डू प्रसादम में मिलावट के मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया है। राज्य के वित्त मंत्री अप्पैया वुल्ला केशव ने बताया है कि इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मामले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में पूर्व टीटीडी अधिकारी अनिल कुमार सिंघल, धर्मा रेड्डी और ओ बालाजी पर आरोप लगे हैं और इन अधिकारियों ने टेंडर नियमों में ढील दी है और गुणवत्ता जांच के लिए तय बेंचमार्क को हटा दिया गया था। सरकार फिलहाल चार्जशीट का इंतजार कर रही है। राहुल ने नरवणे की किताब दिखाई, बोले पीएम को दूंगा। केंद्रीय मंत्री को गद्दार बताया। बिट्टू ने कहा देश के दुश्मनों से लेना देना नहीं। आर्मी चीफ MM नरवणे की जिस किताब को लेकर संसद में 2 दिन से हंगामा हो रहा है, राहुल गांधी वही किताब लेकर संसद पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर आज पीएम आए तो उन्हें ये किताब दूंगा। राहुल ने किताब का वो पेज खोलकर दिखाया जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से कहा था कि जो उचित समझो वो करो। राहुल ने कहा कि सरकार और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि किताब का अस्तित्व नहीं है। देखिए ये रही किताब। आज का सुविचार, जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।